पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं खुद को तेरे चरणों में समर्पित करती हूँ। तू अपनी इस सेविका को पवित्र आत्मा से भर दे, जिससे मैं तेरे द्वारा तेरे वचन को सुना सकूं। जो भी इस वचन को सुनेंगे प्रभु, तो उन पर भी अपनी कृपा प्रदान कर, जिससे वे इस वचन को सुनते हुए तेरी उपस्थिति का अनुभव कर सकें। प्रभु, तू मेरे पापों को क्षमा कर मुझे शुद्ध और पवित्र बना, जिससे मैं तेरी वाणी को सुना सकूं। आमीन। आज मैंने जो वाक्यांश चुना है वह संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 23 के वाक्यांश 27 और 28 से लिया गया है, जो इस प्रकार है। लोगों की भारी भीड़ उनके पीछे पीछे चल रही थी। उनमें नारियां भी थीं, जो अपनी छाती पीटते हुए उनके लिए विलाप कर रही थीं। ईसा ने उनकी ओर मुड़कर कहा, यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। यह वाक्यांश मुझे हमेशा छूता था जब भी मैं क्रूस रास्ता करने जाती थी, और मैं सोचती थी कि प्रभु को उनके क्रूस के मार्ग पर बहुत लोगों ने उनके साथ दिया, उनके साथ चले, फिर भी प्रभु ने स्त्रियों को ही यह क्यों कहा कि मेरे लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए और अपने लिए रो। इतने वर्षों के बाद अब मुझे इस बात का एहसास होता है कि प्रभु ने ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि अब मैं भी एक माँ हूँ। ईश्वर ने मुझे माँ बनने का सौभाग्य प्रदान किया और अपने संतानों पर मुझे अधिकार दिया। जैसा कि प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 के 3 पद में लिखा है, उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया। बच्चों पे अधिकार का यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं कि हम उन पर शासन करें, सिर्फ शासन। हमें अपने बच्चों का पथ प्रदर्शक बनना चाहिए। इसका अधिकार प्रभु ने हमें दिया। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हम अपने कर्तव्य को ठीक से नहीं निभा पाते हैं। कभी हम अपने बच्चों को अकेला छोड़ देते हैं जब उन्हें हमारी ज़रूरत होती है। हम सभी माएँ अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। कभी कभी बच्चे हमारे पास आते हैं, लेकिन हमारे पास उनके लिए समय नहीं होता है। शायद इसीलिए हमारे बच्चे कहीं ना कहीं इस संसार में लिप्त होते जा रहे हैं। वो इस संसार के चकाचौंध में फंसते जा रहे हैं, और इस संसार का नायक शैतान है। जैसा कि संत योहन के सुसमाचार में लिखा है, इस संसार का नायक शैतान है। हम सभी माताएं अब परेशान हो जाती हैं कि हमें अपने बच्चों को किस तरह मार्गदर्शन करना चाहिए, जिससे वे प्रभु के मार्ग पर वापस आ सकें। हमें उनके मार्ग को सुधारने से पहले खुद को सुधारना चाहिए। हमें अपने आप को बदलना और उनके लिए एक मार्गदर्शक बनना पड़ेगा। उन्हें प्रेरित कर सकें, ऐसा व्यवहार हमें खुद में लाना पड़ेगा। सर्वप्रथम हमें अपने अंदर निहित क्रोध, घमंड, ईर्ष्या
चाटुकारिता को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि यीशु ने कहा है, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हमारे लिए हमारा क्रूस हमारी संतान और हमारा परिवार है, जिसे उठाने के लिए हमें तत्पर होना पड़ेगा। सर्वप्रथम हमें हमारी कमज़ोरियों को त्यागना होगा, यीशु को अपनाना होगा, उनके प्रेम को स्वीकारना होगा, उनकी तरह ही नम्र और विनीत बनना होगा, जिससे हम अपनी संतानों को ईश्वर के राज्य का उत्तराधिकारी बना सकें। हम सभी माताओं को यह स्वीकारना होगा कि यीशु ने उस समय जो कहा था वह तात्कालिक नहीं था, वह हमारे वर्तमान समय के लिए भी था, वह हर युग के लिए था, सिर्फ उस यरूशलेम की स्त्रियों के लिए नहीं था, वह हर युग की माताओं और बहनों के लिए था। प्रभु ने उसी समय यह भविष्यवाणी की थी हमारे लिए, जिस तरह उन्होंने यरूशलेम को चुनौती दी थी। संत लूकस के ही सुसमाचार में हम यह पढ़ते हैं, अध्याय 13 के पद संख्या 34 से, जिसमें लिखा है, यरूशलेम यरूशलेम, तू नबियों की हत्या करता और अपने पास भेजे हुए लोगों को पत्थर मार देता है। मैंने कितनी बार चाहा कि तेरी संतान को एकत्र कर लूं, जैसे मुर्गी अपने चूजों को अपने डैनों के नीचे एकत्र करती हैं, परंतु तुम लोगों ने इनकार कर दिया। देखो, तुम्हारा घर उजाड़ छोड़ दिया जाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम मुझे तब तक नहीं देखोगे जब तक तुम यह न कहोगे, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। हमें इन्हीं वाक्यों पर विश्वास करते हुए अपने बच्चों को यीशु द्वारा प्रेरित होकर अपने डैनों के नीचे लाना और उन्हें ईश्वर के चरणों में एकत्रित करना पड़ेगा, जिससे हम और हमारे बच्चे यह कह सकें कि धन्य है वह प्रभु जो ईश्वर के नाम पर आते हैं, और हम फिर से प्रभु में एक हो सकें। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।